दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तलाश कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, इसके बावजूद भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके माइंड में बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि इसमें प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे क्या होता है, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट कौन सा होता है, कट ऑफ कितना जाता है। सारी चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक और शेयर भी कर देना। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरा एक यहाँ पर आप मेरा छोटा सा इंट्रो रख लीजिए। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और अगर आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो आगे चल के बताऊंगा आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है ये पूरे 3 स्टेज में होता है। अगर आपने 3 स्टेज निकाल ली तो आप पीसीएस अधिकारी बन गए। पहला क्या होता है, सबसे पहले आपको देना पड़ता है प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके बाद में आपको देना पड़ता है मेंस का एग्जाम और उसके बाद में आपको देना पड़ता है इंटरव्यू। अब यहाँ पर बारीकी से समझना कि जो लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को ही मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप यहीं से एग्ज़ाम में बाहर हो जाएंगे। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेंस देने का मौका मिलेगा और मेंस का रिजल्ट आएगा। मेंस के रिजल्ट में अगर फेल हो गए तो वहीं से बाहर हो जाओगे। जो लोग मेंस के रिजल्ट में भी पास हो जाएंगे उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ इसमें यह समझना है कि भाई साहब, जो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में जोड़े नहीं जाते हैं। ये जो प्रीलिम्स हो गया ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे। केवल मेंस में आपके जो मार्क्स होंगे, मेंस में जो आपके मार्क्स होंगे प्लस इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स होंगे, इन दोनों को मिलाकर एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सर प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है? तो प्रीलिम्स 200 नंबर का होता है, मेंस आपका 1500 नंबर का होता है और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, आप क्या समझे, आपको ये समझ में सर आपके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल सिलेक्शन है वो इन 200 नंबर से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो 1500 प्लस 100 1600 नंबर में आपका जितना भी मार्क्स आएगा उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे सर नॉर्मली कितना आता है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस 2023 में कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, पेपर कैसा आता है, कट ऑफ उस हिसाब से जाएगी। लेकिन आपको लगभग में मैं बता देता हूँ, लगभग 750 720 नंबर अगर किसी के आ जाएं 1600 में तो वो जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा सर प्रीलिम्स में कितने नंबर आ जाएं तो लोग पास हो जाते हैं? 200 में से 115 के आसपास में अगर आपके नंबर आ जाएं, ये सब जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, 200 में से 115 नंबर अगर आपके आ जाएं तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाओगे। ये तो हो गई मोटी मोटी बेसिक बातें। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में ये समझेंगे कि सर ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सर ये पेपर सब्जेक्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है इसमें आपको कुल 2 पेपर देने पड़ते हैं। जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है उसमें आपको कुल 8 पेपर देने पड़ते हैं। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है और जो मेंस का एग्ज़ाम है ये आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन मिलेंगे ABCD, उसमें आपको बबल्स भरने होंगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा उसमें आपको लिखकर आंसर देना होगा, जैसा कि आप स्कूल, कॉलेज और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में करते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोई भी चीज़ कहीं पर ना समझ में आ रही हो तो कमेंट तुरंत कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस एग्ज़ाम की सर तैयारी कैसे कर सकते हैं आपके सानिध्य में? तो देखो, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर हमने पिछले बार जो क्रैश कोर्स चलाया था सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, करंट अफेयर्स का। 40 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट फंसे थे, उसका वीडियो अभी भी सबूत के तौर पर पड़ा हुआ है। पूरे इंडिया ने किसी भी इंस्टीट्यूट ने सबूत नहीं दिखाया था।
हमने सबूत के साथ में वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। देखो बराबर ये क्लासेस चलती हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर ये क्लासेस चलेंगी और बैच कब शुरू होगा इसकी जानकारी आपको जल्दी दी जाएगी। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि बैच हमारा कब से शुरू हो रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, आप घर बैठे बिना कहीं जाए बहुत ही सस्ते रेट पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इतने सस्ते रेट पर आपको क्लासेस करवाऊंगा कि गरीब से गरीब बच्चा भी सपने देख पाए पीसीएस अधिकारी बनने का। ठीक है, इतना सस्ता कोर्स होगा जितने में आपका कोई छोटा सा लेखपाल और एसएससी रेलवे का कोर्स भी आ जाए, इतना सस्ता इसको रखा जाएगा। अब आप समझो, प्रीलिम्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, जिसको सीसेट बोला जाता है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको ये समझना है कि वैसे तो ओवरऑल ये यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसमें जो सीसेट होता है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि सीसेट में 33% नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है उसमें सीसेट का पेपर तो क्वालिफाइंग हो गया, यानी कि इसके मार्क्स थोड़ी ना जोड़े जाएंगे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आपके सिर्फ जीएस जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पर भी आपको प्रीलिम्स में पास है या फेल ये डिसाइड किया जाता है। तो 150 क्वेश्चन है, 200 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए और 200 में से कितने ले आओ, लगभग 115 से 120 को नंबर अगर आपके आ गए तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाओगे। फिर आ जाते हैं आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। अब आ जाते हैं कि सर इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हो। मेंस में कुल कितने 8, मेंस में कुल 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं, एक तो लैंग्वेज का पेपर होता है जिसको जनरल हिंदी, एक ऐसे राइटिंग होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं। ये सब कन्वेंशनल हैं, मतलब सब्जेक्टिव हैं। इसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल एक चुनना होता है, केवल एक, 2 नहीं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। आपको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस सब्जेक्टों में से जो भी आपको पसंद हो उसको आप चुन सकते हो अपने मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। इसमें क्या होगा, ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर 200 नंबर के ये 2 पेपर हो गए। तो इन सभी नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपके हो जाते हैं 1500 नंबर ये हो गए, और ये हो जाते हैं इंटरव्यू के 100 नंबर। तो कुल मिलाकर 1600 नंबर में आपके कितने नंबर आए हैं उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन करा जाएगा। अब आके देखो यहाँ पर एक चीज़ और, कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंटरव्यू आपको बता दिया। इसके बाद में इसमें एज लिमिट कितनी होती है। देखो बुक्स, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि इस एग्ज़ाम के लिए बुक्स आपको कौन कौन सी चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट करके बताओ कि सर मुझे वो वीडियो चाहिए, तो वो अलग से एक वीडियो और बना दूंगा। एज लिमिट क्या होती है, 21 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हों इस बीच में तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत एज है, 40 साल तक एज इसमें दे रखी है। आप जॉब कर रहे हैं, यूपी में कहीं गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर किसी भी जॉब पर हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। घर बैठे ही आप इस एग्ज़ाम को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही जल्दी बैच की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको ज्वाइन करें। टारगेट स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा चलता है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपको मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे, और अगर कोई पेड बैच चलाया जाएगा तो उसकी जानकारी भी आपको वहीं पर दी जाएगी।